बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की वीडियो जी है नए शौकीनों के लिए कि वो चूँकि नए नए जो शौकीन ये काम स्टार्ट करते हैं वो वीडियोस वगैरह देख के या दूसरे भाइयों के जो सीनियर होते हैं उनके जानवर देख के वो जब खुद परचेजिंग करते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी होती है। धोखाधड़ी से मुराद ये है कि वो नस्ली जानवर उस अंदाज का नहीं होता, उतने पॉइंट्स वाली चीज़ नहीं होती जितनी महंगी वो परचेज़ कर लेते हैं और फिर जब उन्हें सेल आउट करनी पड़ती है या जब वो हिसाब किताब लगाते हैं तो वो मायूसी का शिकार होते हैं, लॉस में जाते हैं, तो फिर वो भाग जाते हैं। तो वीडियो कैप्चर करेंगे कि बकरी जब आपने ख़रीदनी है तो कौन से पॉइंट देखने हैं, किन पॉइंट की बेस के ऊपर आपने जो है उसकी वैल्यू को डिसाइड करना है कि इसकी प्राइस क्या है। तो हमारे पास ये कुल मिला के जी 6 चीज़ें हैं, 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमने पैरामीटर बना के बकरी की कॉस्ट जो है उसकी जो डिमांड है, परचेजिंग कॉस्ट जो है, उसकी जो प्राइस है उसको हमने डिसाइड करना। ये पट आपके सामने खड़ी है जी। अब अगर मैं इसको परचेज़ करने जाता हूँ तो मैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नस्ल आपने अपनी मर्ज़ी की लेनी है, वो चीज़ एक साइड पे रह गई। नस्ल के अलावा जो पॉइंट्स देखे जाते हैं कि ये प्योरिटी में कितनी है, यानी बीतल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बीतल के ऊपर है, तो जाहिर बात है कि आप इसके जो भी कलर प्रिंट है उनके अंदर ये चीज़ें काउंट होंगी जो मैं आपके साथ अब शेयर करूँ। सबसे पहले जब आपने जानवर के पास जाना है तो उसकी एज के लिहाज से उसकी ग्रोथ को, उसकी हाइट को, उसके कद को जो है वो आपने देखना है कि इसकी हाइट कितनी है एज के हवाले से। जैसे ये सामने आपके पट खड़ी है, ये 4 दांत है और इसकी हाइट तकरीबन 35 होगी, दरमियाने कद की बकरी है जी। एक ही कलर प्रिंट है। सबसे पहले आपने एज और हाइट का कंपैरिजन करना है कि एज के हवाले से इसकी हाइट किस जगह के ऊपर। दूसरी चीज़ जो कि ब्यूटी पैटर्न में चीज़ें आती हैं, आपने देखना है जी बकरी का फेस। मैं करीब से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये फेस देखें। अब फेस जो है जितना भारी भरकम और राउंडेड फेस होता है उतनी ज़्यादा पसंद की जाती है बकरी जो, यानी हैवी हेड जिसका हो और राउंडेड फेस जिसे नकौड़ा कहते हैं, आगे से टर्न हो पूरा नाक का। ये बकरी चूँकि जंतर खा रही है, करीब से दिखाने की आपको ट्राई कर रहा हूँ, ये देखें। तो ये इस अंदाज में ये तकरीबन 80 पॉइंट वाली चीज़ है फेस के हवाले से। इसका फेस बकरों जैसा भारी फेस है इसका और राउंडेड फेस है। तो ये इसकी फेस के अंदर इसका राउंड आपने चेक कर लिया, इसकी आईज़ भी इसमें काउंट होती हैं और फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसमें काउंट हो गया। अब आईज़ जो है ज़्यादातर ये वाइट आईज़ जैसे इसकी हैं, ये पसंद की जाती हैं। और इसके बाद हमने देखना है, यानी पहली चीज़ हमने हाइट देख ली, दूसरा फेस के ऊपर हमने फोकस किया, फेस को हमने चेक कर लिया कि किस तरीके का कार का है। तीसरी चीज़ ये सींग एंड कान, यानी इसके हॉर्न्स ऊपर कैसे हैं और एयर्स कैसे हैं। कान बहुत लंबे जो हैं वो भी अच्छे नहीं होते, पसंद किए जाते हैं, लेकिन बकरों में बहुत ज़्यादा लंबे कान हैवी, लेकिन चौड़ाई जो है जितनी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मैटर करेगी। यानी ये नहीं है कि बारीक से कान और लंबे हों, वो क्रॉसिंग में चले जाते हैं। चौड़े और लंबे कान यानी चौड़ाई के लिहाज से लंबाई हो तो वो अच्छी होती है। ये इसके कान जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ये दरमियाने कानों में। चौड़ाई अच्छी है, आपको दिखाता हूँ जी। चौड़ाई से मुराद ये है कि इस तरीके कार से आप कान को खोलेंगे, ये देखें ऐसे, और ये लंबाई आप चेक करेंगे। सींग जो हैं ये जितने ज़्यादा मोटे और छोटे पीछे को, जिन्हें चप्पे बोला जाता है, बैठे हुए सींग जो हैं वो पसंद किए जाते हैं ज़्यादातर। जो ये उस लिहाज से भी दरमियाने दर्जे की है, यानी बिल्कुल इसके साथ अटैच सींग नहीं है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, अच्छे सींग है, मजबूत सींग है। ये 3 पॉइंट हो गए जी। जब नए शौकीन बकरी को परचेज़ करें तो ये चीज़ें नस्ल के बाद, यानी नस्ल जो आपने अपनी पसंद की देखनी है, मैं बीतल की बात कर रहा हूँ, बीतल वो तो हो गई, उसके बाद ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो है वो आपने बकरी की देखनी है जी, टांगें कितनी मजबूत। कुछ बकरियां जो होती हैं, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ दोनों बकरियों का। 2 बकरियां मेरे पास हैं जी। इसकी जो टांगों का फ्रेम है
फ्रेम से मुराद ये है कि टांगों की जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है वो उसकी बॉडी के साथ मैच करती है। यानी टांगें बकरी जो है वो पूरे अपने वेट के लिहाज से उतनी खोलती हो जिसके ऊपर वेट जो है उसका पूरा बेड आ सके। यानी ये इसका जो दरमियानी फासला है टांगों का वो भी मुनासिब रखे बकरी, और टांगें स्ट्रेट हों, हैवी हों, पाँव जो हैं वो ज़रा भारी भरकम हों, मोटे, जॉइंट ख़ास तौर पे जोड़ नीचे वाले भी, और ये जो दरमियान में घुटने के जोड़ हैं ये भी अच्छे। अब एक तरफ आप इस बकरी के देखें, मैं इसके साथ आपका कंपैरिजन करवाता हूँ फिर एक और बकरी का। अब इसकी ये अगली टांगें, ये इसकी बैक साइड है, बैक से भी आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट, ये 100 में से 95 पॉइंट वाली चीज़ है इस स्ट्रक्चर के लिहाज से टांगों वाली। अब आपको एक मैं 50% वाली दिखाता हूँ। अब ये जो बकरी खड़ी है बड़ी खूबसूरत बकरी है, लेकिन टांगों के लिहाज से ये अच्छी नहीं है। जो चीज़ होगी वही आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसकी अगली टांगों का जो वेटेज बेयर करने की कैपेबिलिटी है वो अच्छी है, पिछली टांगों की अच्छी नहीं है। ये देखिए, इसकी अगली और पिछली टांगों के स्ट्रक्चर में, बनावट में डिफरेंस है। पिछली टांगों की जो इसके ज्वाइंट्स हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ हैं, ये आपको नजर आ रहा है, दोनों तरफ से थोड़े थोड़े अंदर को हैं, तो ये इसकी ब्यूटी को कम करते हैं। तो इसलिए आपने ये पॉइंट्स भी चेक करने। ये बकरी उस लिहाज से एक्यूरेट है, बिल्कुल एक मॉडल है, प्रॉपर इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर टांगों का होना चाहिए जैसे इस पट का। ये होगी जी चौथी चीज, चौथा पॉइंट। अब आते हैं जी पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवी चीज हमने बकरी के अंदर क्या देखनी है जब परचेज करनी है, वो देखना है हमने इसका ऊपर वाला बेड। ये जो ऊपर इसकी रीढ़ की हड्डी ऊपर चल रही है, मेजर हड्डी, ये जितनी स्ट्रेट होगी, इसमें बेंड ना हो, उतनी ज़्यादा बकरी जो है मजबूत भी होती है और ख़ूबसूरत भी होती है। तो ये इस लिहाज से भी बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल स्ट्रेट बेड है जी इस पट का। जो है कुछ बकरियां जो होती हैं वो थोड़ी बहुत, ये देखिए जैसे इसमें है, इसमें थोड़ा सा बेंड है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा बेंड इसमें है। तो कुछ बकरियों में ज़्यादा भी होता है, तो वो फिर लो कास्ट होंगी, हम उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये ऊपर वाले बेड के लिहाज से भी एक्यूरेट है, टांगों से भी ये पट जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। छठा और आखिरी पॉइंट जो हमने बकरी में देखना है, वो पट हो या बकरी हो, तो हमने उसका हवाना देखना है। पट जो तैयार होती है, यानी जो 2 दांत हो चुकी हो या छोटी भी हो, तो हमने उसके हवाने के गुल, थन जो बनावट है वो लाजमी तौर पे देखनी होती है। ये माशाल्लाह से देखें जी, फर्स्ट टाइमर बगैर डिलीवर किए हुए, ये इसके थनों का साइज और गुल चेक करें। चीज़ें खुद बोल के बताती हैं कि हम किस लेवल की हैं, तो जो चीज़ जिस लेवल की उसने बताना होता है। अब ये 4 दांत पट है, क्रॉस हुई है, अभी तक इसकी जो कंसीव करने की सलाहियत है वो कन्फर्म नहीं है कि इसने कंसीव किया है कि नहीं। तो ये 6 पॉइंट हमने देखने। छोटी पट के भी हम देखेंगे, लेट्स सपोज ये पट हम लेते हैं, इसका भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, चीज़ें जो होती हैं वो चाहे छोटी हों, बोल के बता देती हैं कि हम किस लेवल की। तो ये 6 पॉइंट मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि आपने एज, हाइट का कंपैरिजन करना है, फेस को देखना है, सींग और कान तीसरा पॉइंट है जी, चौथा पॉइंट है जी टांगें, टांगों का स्ट्रक्चर, पांचवा ऊपर वाली हड्डी का बेड, और छठा हवाना, हवाने और थनों की बनावट। इस बेस के ऊपर हमने बकरी के पैसे जो हैं वो लगाने, जिस लेवल की बकरी होगी फिर उसी लिहाज से उसकी प्राइस होगी। अब ये जो आइडिया जो सामने बकरी खड़ी है, इसका आइडिया मैं देता हूँ आपको, ये फार सेल नहीं है, आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस हाइट की बकरी, इस एज की, इस बॉडी स्ट्रक्चर की बकरी जो है, ये पट जो है, ये आपको 1 लाख प्लस 1 लाख के राउंड अबाउट में मिले, जो नस्ल में ऐसी हो, बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसी हो। अब ये मैंने आइडिया आपको इसलिए दिया है कि आप इसका कंपैरिजन करें जब आप जानवर ने खरीदना है, जानवर को आप परचेज करने जाएं, ये ना हो कि पॉइंट इससे कम हो और आप 2 लाख भर दें, ऐसा होता है। अगर यही हाइट में 37 होती, 37-8 पे होती, तो ये 1.5 से 2.25 लाख की होती, 1.5 लाख के राउंड अबाउट होती, जिस तरह के वैल्यूज़ आजकल चल रही हैं।
मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे ही लेवल के जानवर खरीदें। ये मैंने छोटी पट खरीदी थी, तब ये कह लें कि दूध पीती थी, तब ये 42,000 की 42,000 की मैंने ये परचेज़ की थी। अब ये 4 दांत। तो एनी हो, ये पॉइंट देख के आप वैल्यू लगाएं, इसके बगैर आप अंधाधुन कीमत ना लगा दें। उम्मीद है जी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम नए शौकीनों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच जाए और कोई जो है इस मालूमाती वीडियो से पीछे ना रह जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।